वो रुकवा के बोले, अर्थी को मेरी वो रुकवा के बोले, कब लौटेंगे, कहाँ जा रहे हैं। तो आवाज़ आई कि धरती के सारे काम निपटा के जहाँ से चले थे वहाँ जा रहे हैं। कि सत्संगति कहाँ से आना हुआ था इस जीव का, और किस कारण आना हुआ था इस जीव का, और आने के बाद में क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी हो पाई, कोई सार्थक प्रयास हुए उस आज़ादी के, जो मुक्ति पर्व मना रहे हैं, जो आज़ादी दिवस मना रहे हैं। तो उसकी लड़ी में सत्संग कौन कौन से प्रयास हुए, कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। अगर वास्तव में उस लाइन में लग गए हैं तो सत्संग मुबारकबाद के पात्र हैं, और नहीं तो सत्संग समा अभी भी बाकी है, अभी भी चलने की बेला है। शब्द कहता है कि जब एक के साथ जुड़ जाते हैं, जब इससे नाता जुड़ जाता है तो एक भरोसा रहता है, एक आसरा रहता है। कोई भी काम हो, घर का मुखिया अगर घर में होता है तो ऐसा लगता है वो भले ही कोई काम ना करता हो, लेकिन अगर घर का मुखिया घर में है तो ये लगता है कि कुछ भी होगा, अब पिताजी तो है ना, सत्संग में कुछ नहीं कर सकते, चल फिर भी नहीं सकते, लेकिन इसके बाद भी एक भरोसा होता है और उससे बड़ी एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते तो कोई ताकत नहीं मिलती, बड़ी ताकत मिलती है, बड़ी एनर्जी मिलती है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। दास को सत्संग याद आती है, दास गाँव में रहने वाला, तो दास के गाँव के बाहर एक बड़ा तालाब है। तो तालाब को सैकड़ों बार बचपन में तैर के दास ने पार किया होगा, और खेल था कि हमेशा जब मर्जी आएगा तो उस तालाब को पार कर जाएंगे। तैरना आता था, बड़ा नाश था कि जब मर्जी होगा तो तैर लेंगे। सत्संग एक दिन बच्चे ही बच्चे थे, साथ के लोग थे, शाम के समय था, सर्दी का मौसम, कहने लगे कि इस समय पर अगर इस तालाब को कोई पार कर जाए तो गांव में गुड़ वाली पट्टी चलती थी, गुड़ की पट्टी बनती थी, तो कहने लगे कि 100 ग्राम गुड़ की पट्टी उठाई जाएगी और उसको दी जाएगी जो उसको पार कर जाएगा। अब 100 ग्राम गुड़ की पट्टी का लालच सत्संग मन में भाव आया है, इसको तो मैं सैकड़ों बार पार कर चुका हूँ, क्या देर लगती है कि पार करता हूँ। कूद गए सत्संग, कपड़े उतारे और तुरंत कूद गए। आधे से थोड़ा कम पहुँचे थे तो दिमाग में आया कि जरा पीछे मुड़ के देखे कितना पार हो गया और कितना अभी बाकी है। तो सत्संग ने जब पीछे मुड़ के देखा तो लगा रही अभी तो आधा भी नहीं पहुँचे, अभी तो आधे से ज़्यादा बाकी रह गया है। वो सत्संग की सांसें टूटने लगी कि अभी तो आधे से भी ज़्यादा बाकी है और पूरी गहराई में थे, बीचों बीच तालाब के करीब। सत्संग जब वहाँ पर बिल्कुल ये लगा कि सांसें नहीं मिली, फिर तो ऐसा लगने लगा कि हमसे ना हो पाएगा। सर्दी का मौसम था, हाथ पाँव भी जाम होने लगे और बिल्कुल सांसें बिल्कुल बैठने लगी, और लगा कि अब तो काम हो गया, बीचों बीच तालाब के थे। सत्संग कुछ भी समझ में नहीं आया, लगा कि अब तो निकल ही जाना है। तो वहीं से फिर आवाज़ लगाई बड़ी तेज की बचाओ। सत्संग जी जब बड़ी तेज आवाज़ लगाई तो एक बड़े भैया थे, बहुत अच्छे तैराक थे, तो भाग करके सत्संग जी जहाँ जिस सामने में हम लोग पहुँचे थे तो भाग करके वहाँ पर आए और कपड़े उतारने लगे। बोले चिंता मत करना मैं आ रहा हूँ। और सत्संग जी जब उन्होंने कहा चिंता मत करना मैं आ रहा हूँ, अब जैसे उन्होंने कहा चिंता मत करना मैं आ रहा हूँ तो एकदम से अंदर से एनर्जी मिली कि अब तो भैया नहीं, आपको कौन सा गुण है, अब तो ये बचाई गई है। और सत्संग जी जब वो कपड़े उतारने लगे तो इसके बाद फिर एनर्जी आई और पूरा तालाब सत्संग के पार हो गया। वो उतरे नहीं, पानी में उतरे नहीं, उन्होंने केवल इतना कहा कि चिंता मत करना मैं आ रहा हूँ। तो सत्संग जी काम कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके केवल उनके रहने मात्र से वो तालाब पार हो गया। मुर्शद का सहारा अगर हमारे साथ में है, अगर महसूस होता है कि परमात्मा हमारे अंग है, अगर ये लगता है कि सद्गुरु हमारे साथ में है, कैसी भी विषम परिस्थितियाँ होंगी, संसार कुछ करे न करे, लेकिन सद्गुरु उनको बचाएगा। एक भरोसा, एक विश्वास, एक मजबूत विश्वास अगर इस मालिक के साथ में है तो शासक यदि आप ये मान के चले कि फिर शासक यदि डूबना मुश्किल है, फिर बचाएंगे। हालांकि कोई न कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा नहीं कि शासक यदि फिर हमें अगर हम बीमार हुए तो मिशन के साथ जुड़ गए तो हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है, वो तो सदगुरु का भरोसा है, तो
सब कुछ हो जाएगा। नहीं साथ संगत जी, वो भी जरूरी है, करना पड़ेगा, वो भी कर संसार में है, शरीर में है, तो शरीर के लिए जो जो जरूरी वो सारे काम करने हैं। और अगर ऐसा ना होता तो विचार करें साथ संगत जी, जब लंका में युद्ध चल रहा था रावण के साथ में, तो लक्ष्मण को शक्ति लगी, और जब शक्ति लगी तो साथ संगत जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वो तो दुनिया का मालिक था, राम कहा जाता था, वो एक चुटकी बजाता उठा के खड़ा कर देता अपने भाई को। लेकिन साथ संगत जी उन्होंने भी उन मर्यादाओं का पालन किया, और उन्होंने भी वो जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी थी जिसको संजीवनी बूटी कहा जाता है, उसके लिए हनुमान जी से आग्रह किया। जब सुखदेव वैद्य जी आए और उन्होंने बताया कि इनके प्राण तो तभी बच सकते हैं जब वो जड़ी बूटी संजीवनी बूटी आ जाएगी, और वो बहुत दूर है। और उसके लिए साथ संगत हनुमान जी ने छलांग लगाई, बूटी आई, और साथ संगत जी जब वो आयुर्वेदिक दवा उनको दी गई, वो बूटी दी गई, तब साथ संगत जी लक्ष्मण जी के प्राण बचे। तो जो संसार का मालिक कहा जाने वाला वो भी मर्यादा में रहकर के जीवन दिया, इसीलिए उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। साथ संगत जी अगर वो चाहते तो क्या उनके अंदर साथ संगत जी इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक फूंक मारते और लक्ष्मण जी को खड़ा कर देते। संसार में अगर आए हैं तो संसार की जितनी विधाएं हैं उनका पालन करते हुए, उनके अनुसार जीवन यापन करते हुए इस मार्ग पर भरोसा रखना है, इसके ऊपर अकीदा मजबूत करना है उन सबके बीच में। क्योंकि साथ संगत जी ब्रह्म, जीव और माया, तीन चीजें संसार में, ब्रह्म मालिक की पूरी कायनात का, जीव साथ संगत जी फंसा हुआ है, माया बीच में है। जीव ब्रह्म से सीधे मिलना चाहता है, आगे आगे राम जी, बीच में सीता जी और पीछे लक्ष्मण। लक्ष्मण जीव सीधे ब्रह्म से ताल्लुक चाहता है, लेकिन बीच में माता सीता है। अब साथ संगत जी वो कहा जाता है जब वो तीनों चलते थे तो जब लक्ष्मण जी चलते थे तो वो वहाँ पर पाँव नहीं रखते थे जहाँ पर माता सीता के पाँव पड़ते थे, क्योंकि वो माया से बच के चलते थे। रहना माया के साथ में ही है, लेकिन माया से बच करके मायापति से मिलना। यही उद्देश्य साथ संगत जी जीव का है कि रहना इस संसार में, संसार के हिसाब से ही जीना, संसार के हिसाब से ही चलना, लेकिन मकसद मायापति का है, मिलना मायापति से। अब वो तालमेल कैसे बिठाना, किस तरीके से बिठाना, वो तालमेल साथ संगत जी केवल और केवल जब सत्पुरुष जीवन में आता है, वो जब चक्षु देता है, वो जब नजर बख्शता है, वो जब तरीका बख्शता है, तो साथ संगत जी सलीका आता है, वो तरीका प्राप्त हो जाता है, वो प्यार मिलता है। साथ संगत जी प्यार की बात हो रही तब वो प्यार मिलता है। वो बच्चे भजन में कह रहे थे कि भगवान भक्ति दे दो, जीवन सहज बना दे दो। इस साथ संगत जी वो जीवन फिर सहज बन जाता है, सरल बन जाता है, फिर पूरा संसार सब में साथ संगत एक जैसा रूप दिखाई देने लगता है। सत्संग दास की बेटी अभी आई, एमपी में रहती है, अभी आई, तो उसका एक बच्चा है दास का नाती, अभी 1.25 साल का। ट्रेन में उसको लेके आ रहे थे साथ संगत जी, तो बहुत ही चंचल है, रात का 1:30 बजा और लोग अपनी अपनी बर्थ में सो रहे हैं, और वो जा करके 1:30 बजे रात को किसी का चादर खींच करके वो कहता है नाना जी, नाना जी। और साथ संगत जी अजनबी लोग, अरे भाई पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो, जब तक दौड़े दौड़े तब तक नाना जी नाना जी। और नींद में सोए लोग, और इसके बाद जैसे उनकी आंखें खुली बच्चे कहते हाँ बेटा आजा 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 बच्चा आजा। साथ संगत जी कोई बुरा नहीं माना, 1:30 बजे रात को वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खुश हो रहा है और कूद रहा है बस में, उस पूरी ट्रेन में, और लोग भी उसकी इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। कोई और जो भी आंखें को सोते से आंखें आदमी खोल रहा है, खोलते खोलते मुस्करा दे रहा है। साथ संगत जी बात समझ में आई कि आखिर ऐसा क्यों? अगर हमने इन महाशय को जगा दिया होता जरा सा धमकी दे करके, तो पता नहीं कितनी लानत सुनने मिल जाती। 1:30 बजे रात को आपका दिमाग खराब हो गया है, आप 1:30 बजे रात को किसी का चद्दर खींचे हो, आपको शर्म नहीं आती, पता नहीं क्या से क्या होता है। लेकिन उस बच्चे वो जब बच्चा बना रहा तो कोई नहीं, क्यों?
क्यों ऐसा क्यों सत्संगी दास के मन में भाव आया कि चूंकि अभी ये कोरा कागज है, ये बच्चा अभी बिल्कुल कोरा कागज है, इस पर अभी कोई इबादत लिखी नहीं गई है और एकदम सिंपल सा सादा सा साफ सुथरा सा जीवन है। और जहाँ पर साफ सुथरा जीवन होता है, जहाँ पर सच्चाई होती है, जहाँ कोई मकसद नहीं होता, जहाँ कोई लोभ नहीं होता, जहाँ कोई लालच नहीं होता, सत्संग वहाँ से निगेटिविटी, वहाँ से दूर भागते, वहाँ पर निगेटिविटी है। वो भी सत्संग की खुशियाँ वो बाहर है, वो दरवाजे से भी कोई निकल रहा है, वो देख के बिना मतलब में ही मुस्करा रहा है, और जब वो मुस्करा रहा है तो अगला वाला उससे कोई परिचय नहीं है, लेकिन वो भी सत्संग वहाँ से। बाबू जी कहते थे कि वो फूल वाला सत्संग वो 100 फूल उनको दिए, 100 फूल उनको दिए, और वो एक लोग जो लौट आए वो लटका के, और बाकी मुस्कराते मुस्कराते सारे बांट आए। सत्संग सतगुरु ही वही मुस्कराहट पूरे संसार को, और वो मुस्कराहट सत्संग जी तभी हमारे जीवन में आएगी जब सत्संग की एहसास रहे कि मेरा मालिक, मेरा मालिक, मेरा हुजूर मेरे साथ में है, और जब तक ये मेरे साथ में है तब तक मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। वो जो भी होना है सत्संग जी किसी के जीवन मरण को कोई रोक थोड़ी पाया। भगवान राम का भी सत्संग जी शरीर में जाकर के उन्होंने शरीर, उनकी भी शरीर का उसमें त्याग हुआ। भगवान किशन जी पैदा हुए, उनको भी एक बहलिया बाण मारा, उनका भी शरीर गया। तो कहते हैं जो मरा है सो जरा है, जो मरा है सो उतारना है। इस संसार की रीति है, आया है सो जाएगा। राजा फकीर कोई सिंहासन चढ़ने, कोई मांगा जी। तो इस संसार में अगर जीवन आया है तो सत्संग जी उसने ये तो पक्का है कि जाने जाना है। अब तरीका कौन सा हो सकता है सत्संग जी? एक तरीका वो होता है कि कभी ना इस संसार में सुख दुख सबके हुए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और ज्ञानी काटे सत्संग जी, या तो रोके काटने। अगर दर्द हो रहा है तो उसमें कुछ लोग चिल्लाते हैं मर गए मर गए मर गए, क्यों? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसी में कुछ होते हैं उनका मुंह तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन इसके बाद भी वो बर्दाश्त करते। क्या हुआ? दर्द हो गया। दोनों की कमी नहीं निकली, एक चीखे जा रहा चिल्लाया जा रहा है, तो दूसरा कहता हमारी कृपा करो, बहुत ज़्यादा तकलीफ, हमारी कृपा करो, बहुत तकलीफ हो गई। सत्संग जी ये जब तक मुर्शद का हाथ हमारे सर पर है, सत्संग जी जब तक इस लाइन में लगे हुए, जब तक इस विधा से जुड़े हुए हैं, तब तक सत्संग जी संसार के बड़े से बड़े काम, बड़े से बड़े काम, कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, कितना भी घना उभरा क्यों ना हो, बिल्कुल पूरा अंधेरे के अंधेरा हो, सुबह एक किरण केवल, जब सूरज की एक किरण या सत्संग जी माचिस की एक तीली अगर जला दी जाती है तो एकदम से समझने रोशनी हो जाती है। कहीं से लाना नहीं पड़ता, कहीं से पूछना नहीं पड़ता, कहीं से और कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो एक रोशनी की किरण, तो कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो जीवन में, सवेरा जरूर हो जाए। सत्संग ये विश्वास रखने की बात है कि कैसी भी स्थितियाँ हो, कैसी भी विषम स्थितियाँ क्यों न हो, अगर इस मालिक के साथ जुड़ करके और इस पर टीका के साथ और ये विश्वास रखने की है ना, ये है ना, घर का मुखिया संभाल लेगा ना। जब यही है तो किस बात का है? सत्संग जी कोई न कोई आता है, कोई न कोई रास्ता निकालता है, कोई न कोई तरीका बताता है, और सत्संग जी वो जीवन कहते हैं वो सही बनता चला जाता है। ऐसे सब बता गया जैसे प्यासे को बिन जल की चर्चा और सुहाती नहीं, जो विरह के मारे मन को बात किसी की भाती नहीं। सत्संग जी दास देख रहा था यूट्यूब पर, वो एक किसी ने वीडियो डाला था, एक गिलहरी बहुत प्यासी है। तो सत्संग जी वो एक आदमी पानी की बोतल लेकर के और रास्ते से गुजर रहा है, तो वो गिलहरी का वीडियो बड़ा हुआ है कि वो गिलहरी उस आदमी के पास आकर के अपने आगे वाले दोनों हाथ बार बार जोड़ती है, बार बार जोड़ती है, उसके पास कूद के आती है। आदमी समझ नहीं पा रहा कि इसको क्या हुआ है, वो बार बार उसके तरफ दोनों हाथ ऐसे करके जोड़ रही है, तो बार बार उसको दाने दे रहा है, उसको कुछ और डाल रहा है, वो बार बार हाथ जोड़े, भाई अब हुआ क्या, मतलब बार बार परेशान है। फिर उसका ध्यान गया कि पानी की बोतल की तरफ देख रही है बार बार, तो सत्संग जी उसने वो बोतल का ढक्कन खोला, तो जैसे ही उसकी तरफ लगाया वो कूद करके आई, उसका पानी पी लिया। जो खाने को दिया गया उसका कोई मतलब नहीं रहा, वो जो पानी की बोतल जैसे दिया सत्संग जी उसने पीना शुरू कर दिया। अब भाव आया कि सत्संग जी जब प्यास थी तब खाने की चिंता थी,
पानी मिल गया तो प्यास बुझ गई और वो किस तरह से शुक्राना करती हुई गई होगी। और फिर उस बंदे ने भी केवल पानी पिलाया था, बोतल का कितना पानी पिया हुआ, एक दो ढक्कन। मन में भाव आया मालिक इसके ऊपर रहम करें, दाता कृपा करें, कितना सुंदर काम किया, इस प्यासी की लहरी को पानी पिलाया। इसके प्रति वो प्यास सत्संग जब तक जागृत नहीं होती, और वो प्यास सत्संग तभी जागृत होती जब हमारा पात्र खाली रहेगा। जब हमारे अंदर इतनी चीज़ें भरी हैं तो हम हर चीज़ को तर्क की तराजू में तोड़ना शुरू कर देते हैं। महाराज ये तो फिर क्यों, तो ये अभी कल बात हो रही महात्मा अहिल्या प्रसाद जी से, तो उनके कोई खास जानने वाले हैं इंदिरा नगर में, परसों आना हुआ उनका, तो कहने लगे उनसे मिलने गए तो जाते ही जाते सोचा था कि बहुत ही बात करते हैं धर्म कर्म की, तो सोचा था कि उनके साथ थोड़ी बहुत बैठक होगी, कुछ हमारी पर चर्चा होगी। कहने लगे पहुँचते पहुँचते जो उन्होंने शुरुआत करी, दिखाना शुरू कर दिया, देखिए मैंने 3 साल कपड़े धारण नहीं किए, ये देखिए मेरा फोटो में 3 साल तक ऐसे रहा, मैंने इतने दिन तक पानी नहीं पिया, मैंने इतने दिन तक उपवास नहीं किया, और मुझे ये बता, मुझे वो कह रहे थे 1 घंटा उनके साथ बैठना हुआ, उस 1 घंटे में 55 मिनट उन्होंने सुनाया। 5 मिनट में हाँ और हूँ करने में लगे होंगे, बाकी खाली उनकी सुनते हैं। तो सत्संग की जब पूरा भरा ही हुआ है, जब हमने सोच लिया है कि हमको लेना ही लेना नहीं है, हमें तो बस केवल कमियां ढूंढने जाना है कि वो महात्मा आया था, वो बहन आई थी, उसके सर पर पल्लू गिर गया था, ऐसे नहीं करना चाहिए। संगत में आए तो सर पर पल्लू, क्योंकि हमारे प्रोसेस समझाते हैं कि पहले पल्लू। तो जब हम कमियां निकालने के लिए जाते हैं तो संसार में, पूरे संसार में कमियाँ करना है, और जब हम अच्छाइयाँ निकालने जाते हैं तो सत्संग जी जो प्यारे प्यारे बच्चे जो भजन बोलते हैं, तो इनका खाली मुखड़ा देख करके मन प्रसन्न हो जाता है कि हम सत्संग ने कृपा की, बच्चे इस उम्र में इतना सुंदर तरीके से तेरा गुणगान करते हैं, सत्संग की तेरी चर्चा करते हैं। तो जब ऐसा जीवन तभी बन सकता है जब इस मुर्शद का सहारा नहीं पड़ेगा। ऐसा बता रहे हैं जो बंगला का देख के जोबन बंद कली मुस्काती है, जो सुहागनी देख पिया को मन ही मन हर्षाती है। सत्संग जी सबने समागम का नज़ारा देखा होगा, और गुरु वंदना के सत्संग जी आखिरी वाले दिन जब सदगुरु जब आता है फील्ड में, जब सवारी सत्संग जी निकलती है सदगुरु की, तो वहाँ पर हालांकि सभी संसार वाले तो जितने भी लोग जाते हैं उनका फोकस केवल एक ही तरफ को होता है कि सदगुरु की तरफ ही देख रहे होते हैं सारे। लेकिन कभी अगर एक बार फेस अपना बाकी महात्माओं की तरफ करके देखें तो जो महात्माओं के जो चेहरे के भाव होते हैं उनको देख करके कभी अगर नजर पड़े तो देखेगा मालिक, ऐसा लगता है कि वो कौन सी निधि नहीं है जो इनको इस समय पर प्राप्त नहीं हो रही है। वो सत्संग जी लोगों का, वो संतों का भाव अगर आप देखें तो लगता है कि सब तो सबके नैनों से नीर बह रहा है, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, उतने पाकर हैं मुर्शद का एक दीदार पाकर के, एक झलक पाकर के, और जहाँ से मिल जा रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है पूरे प्रयास में लगा है, पर एक बार केवल सदगुरु की सत्संग जी सदगुरु पर नजर पड़ गई तो आधे से ज़्यादा खुश, और अगर कहीं सदगुरु की नज़र मुर्शदों पर पड़ जाए और एक बार केवल नजर पड़ जाए तो वो नज़ारा देखिए सत्संग जी, ये धन की बात नहीं, ये जीव खुश होता है, जीव अपने आप को पूर्ण समझता है, प्रफुल्लित होता है। आज मुझे मेरे मुर्शद के दर्शन हो गए, आज मुझे सदगुरु के दर्शन हो गए। वो ईद कहते हैं कि तेरी ईद हुई, तेरी ईद हुई और मेरी ईद हुई। सत्संग जी वास्तव में वो ईद का मौसम बन जाता है, वो ईद से बढ़िया सुंदर समय बन जाता है। तो सत्संग जी भाव तभी पैदा होते हैं जब अंदर से समर्पण भाव होता है, जब सदगुरु के प्रति अगाध विश्वास होता है, जब सदगुरु के प्रति पूरा समर्पण और पूरा लगाव होता है। और जब सत्संग जी लगाव होता है तो सत्संग जी जब इसके दीदार होते हैं तो गंगा जमुना और सरस्वती कहते हैं कि सत्संग जी गंगा में नहा करके भी कहते हैं कि अगर बीच गंगा में कोई गले तक खड़ा हो, अगर उसके मन की सफाई नहीं है, उसके मन में सफाई नहीं है, तो तब भी वो बीच गंगा में गले तक खड़े होने के बाद भी वो पवित्र, वो पवित्र कैसा सत्संग। पवित्रता तो वो है जो मन में है, जिससे सत्संग मन पवित्र हो जाए। जैसा सदगुरु
सुथरा हो जाए सत्संग की, क्योंकि संसार ने हमेशा बांटने की कोशिश की और सदगुरु ने सबको जोड़ने की कोशिश की। सत्संग विचार करें, भारत पाकिस्तान एक ही था, समय से पहले सब एक ही था। आज कितने संस्कृति, कितने टुकड़े, कितनी पुरातन सभ्यता है सत्संग जी, कितने लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी धरती, कितने करोड़ों साल पुरानी धरती, पता नहीं कितने करोड़ों साल पुराना सूरज चांद सितारे, और सत्संग जी हमारे खेत बाड़ी, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल पुरानी हमारी मट्टी, और उस मट्टी पर हमको कितने दिन के लिए आना हुआ, मुश्किल से 100 साल या 110-20 साल होगी मैक्सिमम, इतने दिन के लिए आना हुआ हमारा। और आते ही आते सत्संग जी हमने फावड़ा चलाना शुरू कर दिया, ये दीवार मेरी और ये बाउंड्री मेरी, इस बाउंड्री के आगे अगर कोई आ गया तो सत्संग जी खेत में मेड़ काट काट करके तो एक एक तिल आगे बढ़ा रहे। अगर सत्संग जी करते करते पता चला उम्र 70-75 की है, लेकिन इसके बाद भी खेत की मेड़ काट रहे हैं, क्यों, एक इंच जगह बढ़ जाएगी ना उससे, तो मेड़ काटते काटते सत्संग जी पता चला कि उनका काम हो गया। अब पता नहीं कितनी बार वो मेड़ें बनी होंगी, कितनी बार वो मेड़ें बिगाड़ी गई होंगी, लेकिन एक हम हैं तो सत्संग जी मेड़ बनाने से बाज नहीं आते। जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर नहीं भाई, उनको मजहब के नहीं हो, उनको धर्म के नहीं, उनसे हमारा क्या ताल्लुक, उनका तो ये हमारा तो ये, हम तो वैसे वो तो वैसे वाले। हमने बांटने का जब भी बांग्लादेश पाकिस्तान बढ़ गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ गया, अभी भी चाइना अपनी फिराक में लगा है कि इसका कितना कब्जा कर लें, यूक्रेन और रसिया, वो सत्संग जी तू बड़ा कि मैं बड़ा, रोज हजारों लाखों मारे जा रहे हैं, कितने बम फोड़े जा रहे हैं, कितने बच्चे अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, क्यों, मुझको चाहिए, तू बड़ा कि मैं बड़ा। सत्संग जी कहाँ कहाँ पर पूरी धरती आपस में लड़ने को तैयार हो रही, इजराइल और हमास का शासन देखें, वो पूरा वहाँ की जनता का सफाया हो गया, लाखों में लोग मर चुके, अभी भी वो लड़ाइयाँ बंद होने का नाम नहीं ले रही। और ऐसे जलते तपते मौसम में सदगुरु एक मिलवर्तन की बहार लेके आता है और पूरे संसार से कहता है कि भाई कुछ नहीं रखा, ये सारा जितना भी दिख रहा है सारा सारा ये मेड़बंदी जितनी तुमने करवा के रखी है, चकबंदी जितनी तुमने करवाई, कितनी लाखों बार ये चकबंदी हो चुकी होगी, मेड़बंदी हो चुकी होगी, अभी ये मेड़े फिर बिगड़ेगी, फिर नई नई मेड़ें पड़ेंगी, फिर नए नए लोग आएंगे, फिर नई नई रजिस्ट्रियाँ होंगी, फिर नए नए उसके कौन स्वामी बनेंगे, नए नए उनके मालिक बनेंगे। लेकिन सत्संग जी जब तक ये जीव इस तन में है तब तक मैं से बाहर नहीं निकलता, और अगर मैं से बाहर निकल करके इस तुम का सहारा मिल जाए तो जीवन सुंदर बन जाता है। ऐसे पूरे बढ़ते हैं जो आकाश में देख के बादल मोर नाचने लग जाता, अवतार गुरु का दर्शन करके गुरसिक का मन हर्ष आता। सत्संग जी सदगुरु जिसके भी जीवन में आ जाए, पहली बात तो बड़ा मुश्किल है सत्संग जी, जो आपको मिला है ये दात संसार में बिरलों को ही प्राप्त हुई है, और उन्हीं को प्राप्त हुई जिनका सिलेक्शन किया गया। ऐसा नहीं कि भीड़ में से आधे निकाल लिए और उसके बाद किनारे, हमारी सोच के देखिए एक एक करके चुना है उसने। अगर यहाँ भी चुना होगा तो इस घर से उठाया तो वहाँ से 50 घर छोड़ के कोई दूसरा उठाया, नहीं तो एक ही जगह से एक तरफ से किनारे कर लेता, भी इतने निकारी। तो सत्संग इस मालिक ने हमको चुना है, अब हम इस स्तर पर आ पा रहे हैं। इस ऐसा थोड़ी पहले सुबह सुबह यहाँ पर आके तो इनके घर में काम नहीं है, या काम खत्म हो गया, इनके अपने घर के काम नहीं, अब यहाँ से निकलेंगे बहुत सारी बहनों को वहाँ पर भी जाना है, नहीं भवन पर भी जाना है, तो वो काम भी करने हैं। और ये काम अपने घर की दूसरे क्या करें, अपने घर की देखें तो बोलते हैं अरे अभी तो वो फलाना वो आ रहे होंगे, ये बर्तन वो नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हो, आपको लाने वाला कोई है, आपको बुलाने वाला कोई है, आप भागी हो जो इस प्रोग्राम में शामिल हो। एक जीव पर भागी है जो सदगुरु की इस मुहिम में शामिल है। सदगुरु कृपा करे, सदगुरु दया करे, अगर जोड़ा है तो अंतिम सांसों तक अपने इस तरह से लगा के रखे। और शासन के ज्ञान जिन महात्माओं की प्रसाद की सेवा है, सदगुरु माता उनके भंडारे भरे तन मन धन से शासन के महात्माओं ने सदगुरु के प्रति समर्पण नमस्कारी किए, तब उन सबके
पुलिस में रूपाली जायसवाल की आशीर्वाद है।